सभी को हास्य भरा नमस्कार। आपने एक वीडियो भेजा है, तो आपकी वीडियो ही हम पहले आपका परिचय ही दे देते हैं। क्योंकि आप आरजेएस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी थे और संदीप मारवा जी के साथ जो आरजेएस का पत्रकारिता दिवस का कार्यक्रम, ये वीडियो देखिए आप लोग। जी, तो इस वीडियो को भेजने के लिए सत्येंद्र और सुमन त्यागी जी आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद जी। स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित हैं आप। जी जी। सभी उपस्थित हमारे प्राचीन मंदिर के वैभव शर्मा जी और हमारे रामलीला सभी भाई और बहनों का स्वागत है, और हमारे दुर्गादास जी, दादू बहन जी, सभी भाई बहनों का हमारी तरफ से स्वागत है। हाथ से भरा नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। और होस्ट प्रीति त्यागी का, मन्ना जी का हृदय से स्वागत है। जी सर, दुर्गा दादी जी। जी जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं। स्वागत भाषण में आप अपना विचार व्यक्त कीजिए, सकारात्मक भारत का विचार व्यक्त कीजिए। नवरात्र और दुर्गा पूजा में क्या कुछ सोच रहे हैं, बताएं। हाँ हाँ, ये हाँ कोई बात, ये वेबिनार हम आप सभी भाई बहनों का स्वागत है आरजेएस पैनल पे और पीबीएच पैनल पे। और हम दुर्गा पूजा के और रामलीला के सकारात्मक पक्षों का हमने ये यहाँ पे प्रोग्राम रखा है। साधना कैसे करते हैं और कहाँ पे कैसे किस प्रकार से होती, जैसे कि हिमाचल में और राम जी हमारे 14 वर्ष वनवास के लिए गए थे और वापसी आई तो हमने दीप जलाए और दशहरा मनाया। 9 दिन की हमारी माता दुर्गा की महिषासुर और भगवान का रावण का अंत किया राम जी ने। और ये हमारे और कर्नाटक वगैरह में, तमिलनाडु में नवरात्र स्त्री दुर्गा की पूजा होती है और लक्ष्मी का निवास होता है। और आपका 9 दिन हम बहुत अच्छी तरह से जो करते हैं उसका फल हमें 24 अक्टूबर नवमी होने के बाद फल जरूर मिलता है। और सब भाई आप बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पर्व और त्योहार है, यहाँ पर मन जो है हमारा शुद्ध हो जाता है, एक बहाना होता है। तो आज के जो होस्ट हैं जिनकी मेजबानी में ये कार्यक्रम हो रहा है, वो बहुत ही अच्छी सीनियर ओबीसीटी और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और आप लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, बंद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा उद्बोधन देने जा रही हैं डॉक्टर प्रीति त्यागी जी, जो कायाकल्प स्लिमिंग क्लिनिक है। तो आप जानते हैं कि ये स्वास्थ्य से भी बड़ा जुड़ा। एक बार की बात है कि जब प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वहां उस समय नवरात्र था। और नवरात्र में आप जानते हैं मोदी जी अन्न नहीं ग्रहण करते हैं 9 दिन, और नींबू पानी और जो भी होते हैं उससे वो पूरा समय गुजारते हैं। लेकिन उनके अंदर जो ताकत देखकर अमेरिका में सरकार भी
और उसके बाद कि भाई कैसे ऐसे हो गया, तो कहीं ना कहीं योग की तरफ ध्यान गया लोगों का, और तब जो है पहले ही प्रस्ताव में, भारत के प्रस्ताव में, और विश्व योग दिवस 21 जून को घोषित हो गया। तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ये नवरात्र का त्योहार जो है, जो लोग भी चाहें तो उपवास, व्रत और उसकी साधना कर सकते हैं। तो आइए नवरात्र और दुर्गा पूजा पर हमारी जो आज की मेजबान हैं डॉक्टर प्रीति त्यागी जी को सादर आमंत्रित करते हैं। जी प्रीति त्यागी जी। मैं डॉक्टर प्रीति त्यागी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित स्पीकर मरघट वाले बाबा जी, हनुमान मंदिर ISBT के पुजारी पंडित वैभव शर्मा जी का, श्री धार्मिक लीला कमेटी के सचिव प्रदीप शरण जी का, RGS PBH के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना जी का, हमारे पॉजिटिव एम्बेसडर श्रीमती सुमन त्यागी एवं श्री सत्येंद्र त्यागी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। RGS ब्रॉडकास्टिंग हाउस सकारात्मक भारत उदय आंदोलन का, जो कि सकारात्मक रूप से भारत को आगे लेकर जा रहा है। पहली बार मुझे भारतीय होने की फीलिंग आई है और एक नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पर अपने सकारात्मक विचार रखते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। पहली बार जब मैंने RGS के बारे में अपने माता पिता द्वारा सुना, जो कि काफी टाइम से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और RGS पॉजिटिव मीडिया को फॉलो करते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और उनकी वीडियो मुझे शेयर करते हैं, जो कि पॉजिटिविटी से भरी हुई है। मेरे पिताजी श्री सत्येंद्र त्यागी जी RGS PBH से जुड़ने के बाद बहुत खुश और उत्साहित रहने लगे और ज्ञान से भरे इस सकारात्मक सागर में डुबकी लगाने की मुझे भी रहे। मैंने RGS को ज्वाइन किया और लगभग सभी वीडियो YouTube पर देखी, जो कि सच में बहुत यूजफुल एंड पॉजिटिव है। आज मुझे यहाँ बोलते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रि, दुर्गा पूजा और रामलीला में सात्विक साधना का महत्व क्या है। सकारात्मक सोच की शक्ति से घोर अंधकार को भी आशा की किरणों में बदला जा सकता है। हमारे विचारों पर हमारा स्वयं का नियंत्रण होता है, इसलिए यह हमें ही तय करना चाहिए कि हमें सकारात्मक सोचना है या नकारात्मक, और यह संभव है विचार साधना से। जी हाँ, विचारों की साधना। विचारों की साधना करने से अच्छे विचार मन में आते हैं। महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कथन है कि इंसान वैसा ही बनता जाता है जैसा वह सोच रखता है। The mind is everything. What you think, you become. विचारों की साधना एवं सकारात्मक सोच हमारा जीवन बदल सकती है। और नवरात्रि के इस खास मौके पर माँ दुर्गा से हम सभी को व्रत रखकर शांति और सुख की कामना करनी चाहिए। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनाज या जल या इन सबका त्याग व्रत कहलाता है। किसी कार्य को पूरा करना है तो हम संकल्प लेते हैं, व्रत करते हैं। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, ये तो आपने सुना ही होगा। व्रत में हम सात्विक खाना खाते हैं, बिल्कुल साफ पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ। एक तरीके से हम प्रसाद खाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं और अच्छी संगति में बैठते हैं। मतलब जैसा संग वैसा रंग। अब हम सकारात्मक भारत उदय आंदोलन से जुड़कर उसके रंग में रंग जाएंगे और चारों तरफ पॉजिटिविटी ही फैलाएंगे। व्रत एक साधना है, शारीरिक और दिमागी रूप से स्वस्थ रहना भी साधना है। मन को किसी निश्चित दिशा में साधने का प्रयास साधना कहलाता है। साधना का अर्थ अपने मन को स्थिर कर मनोवांछित कार्य करने के लिए सक्षम बनाना है। साधना करने से असंभव काम को भी हम संभव कर सकते हैं। साधना जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। व्रत को लेकर कई धार्मिक कहानियां हैं और इसके पीछे साइंस की भी काफी तथ्य हैं। मगर कभी सोचा है जब आप एक दिन का व्रत रखते हैं तो आपके शरीर में क्या क्या होता है? और एक दिन के व्रत में शरीर में जो बदलाव आते हैं, आज हम उन सब के बारे में जानेंगे। जब आप 6 घंटे की फास्टिंग कर लेते हैं, आपके खून में जो ग्लूकोज है उसका लेवल घटना शुरू हो जाता है।
इस स्थिति में लीवर शरीर में स्टोर फ्यूल को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है ताकि शरीर को एनर्जी मिल सके। व्रत करने का सबसे पहला फायदा यह है कि इससे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। शरीर में मौजूद विषायुक्त पदार्थ साफ हो जाते हैं। व्रत रखने से वजन कम होता है। उपवास के दौरान फैट बर्निंग प्रोसेस तेज होकर चर्बी को कम करता है। व्रत की साधना करने से नई रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं हमारे शरीर में बनने लगती हैं। इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। व्रत रखने से मेटाबॉलिज्म 14% तक की बढ़ोतरी करता है। इससे कैलोरी बर्न होने में कम समय लगता है। व्रत की साधना करना दिमाग की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। उपवास से डिप्रेशन और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे व्रत रखने से कम किया जा सकता है। व्रत वाले दिन हम लोग तनाव कम लेते हैं, गुस्सा भी कम करते हैं। व्रत की साधना दिमाग स्थिर और शांत रखने में भी काफी हेल्प करता है। इससे आपको अच्छी नींद आती है और आप हल्का महसूस करते हैं। व्रत की साधना से कैंसर के सेल तक जो हम कैंसर फॉर्मेशन करते हैं उन सेल को भी बर्न करने में काफी हेल्प मिलती है। कैंसर को खत्म करने में ये व्रत हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो आपने जाना कि हम कैसे नवरात्र दुर्गा पूजा में सात्विक साधना, विचार साधना और व्रत साधना से अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अब जीवन सफल बनाने के लिए कर्म साधना, जो हम कर्म करते हैं, वो भी एक साधना ही है। कर्म साधना का भी बहुत बड़ा रोल है। कर्म एक साधना है। आपका समाज में जो दायित्व है उससे सच्चे और सकारात्मक रूप से निभाना भी एक साधना है। मुझे गर्व है कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और समाज को फिजिकल फिट रखने की जिम्मेदारी मुझ पर है, जिसको मैं बखूबी निभा रही हूँ और अपने कर्मों की साधना से अपना जीवन सफल बना रही हूँ। फिजियोथेरेपी के बारे में सोचा जाता है कि इससे सिर्फ दर्द निवारण होता है, लेकिन अब इससे वेट मैनेजमेंट भी होता है। दरअसल फिजियोथेरेपी आपको पूरी तरह से फिट कर सकती है और उन समस्याओं को दूर कर सकती है जो आपको आपकी फिटनेस के रास्ते में आती है। फिर वह चाहे मोटापा ही क्यों ना हो। वजन को कंट्रोल करना किसी संघर्ष से कम नहीं है। मैं तो कहूंगी कि अपने आप को फिट रखना भी एक साधना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि साधना से असंभव काम भी संभव हो सकता है। फिजियोथेरेपी से आप अत्यधिक वजन को कम और दूसरी दिक्कतों को भी रोक सकते हैं। अभी तक हमारे यहाँ पिछले 12 सालों में करीबन हजारों महिलाएं हैं जो लाभ उठा चुकी हैं, 30 से 40 किलो वजन कम कर चुकी हैं। इस क्षेत्र में हमारा एकमात्र क्लिनिक है जो उन महिलाओं की मदद करता है जो घुटनों में दर्द, सर में दर्द, थायराइड, पीसीओडी की वजह से या और जटिल बीमारियों की वजह से अपना वजन कम नहीं कर पा रही हैं। उन बहनों के लिए हमारा क्लिनिक किसी वरदान से कम नहीं, जहां फिजियोथेरेपी के द्वारा मांसपेशियों और जोड़ों को सेफ साइड रखते हुए, उन्हें मजबूत बनाते हुए, एडवांस थेरेपी का यूज करते हुए हम वजन को कम करते हैं। हम नवरात्रि दुर्गा पूजा करके अपने विचारों को, मस्तिष्क को, शरीर को, कर्मों को डिटॉक्सिफाई करते हैं। यह सात्विक साधना है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने माता पिता का, जिन्होंने सात्विक साधना से जीवन जीने की मुझे प्रेरणा दी। मेरे माता पिता का जीवन भी एक साधना है। वह नवरात्रों में दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से करते हैं, हवन कीर्तन करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, पूरे घर का माहौल सात्विक रखते हैं। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, उनका जीवन सात्विक साधना से भरा हुआ है। वे सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह उठना भी एक साधना है। फिर योग साधना करते हैं, सुबह 6 बजे योगा के लिए जाते हैं। उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं, पूजा भी एक साधना है। 7 बजे लाफ्टर क्लास करते हैं। इस तरीके से उनका पूरा जीवन एक साधना से जुड़ा हुआ है। विचार एक साधना है। वह पूरे दिन सकारात्मक सोच रखते हैं, हंसते हैं और हंसाते हैं, सबको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। मैं तो कहती हूँ हमें ऐसे ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, जैसे कि हर दिन नवरात्र हो और माँ दुर्गा हम की साधना हम कर रहे हैं।
अंत में यही कहना चाहूंगी कि RGS PBH परिवार इसी प्रकार से बढ़ता रहे और पॉजिटिविटी फैलाता रहे, जिसकी जिम्मेदारी RGS PBH के हर मेंबर की है, हम सबकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत जय अच्छा हिंद। आपने बोला, जय हिंद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल। सत्येंद्र सुमन त्यागी जी, बिल्कुल अच्छे संस्कार दिए हैं आपने।